हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे द्वारा पिछली क्लासेस करवाई गई हैं सामान्य हिंदी की, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल लेवल के होते हैं, यानी सामान्य प्रश्न होते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपने शायद पिछले साल का पेपर उठाकर देखा नहीं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं। आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, वो भी चीज़ें करवाई जाएंगी। जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें ही प्रोवाइड की जा रही हैं। और साथियों, बहुत ही जल्द आपको जो है पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेगा चैनल पर, वो भी सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कहाँ से कैसे पूछे गए हैं और कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं बिना किसी आधार पर यहाँ पर चीज़ों को करवाई जा रही हैं। साथियों, हमारे पास जो है PYQ है, पिछले साल का प्रश्न पत्र है, उसी के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, जो भी लेवल होगा क्वेश्चन का वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा और लास्ट में ये भी आपको बताना है कि आपने कितने सवालों को सही किया है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की आदि जननी क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं। अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है। अब ये भी सवाल साथियों पेपर में बन चुका है। अब अगर आपको आता है तो आपको सिंपल लगेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको जो है ये क्वेश्चन कठिन लगेगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, संस्कृत पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है साथियों? संस्कृत है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं। देवनागरी, खरोष्टी, पाली, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है? वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा का जो लिखने का तरीका होता है उसे ही क्या कहते हैं? लिपि। तो हिंदी जो है साथियों ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं तरफ से जो है दाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? यह भी सवाल पेपर में बन चुका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 343(1) पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहिएगा प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएं। ब्रजभाषा का जो है केंद्रीय क्षेत्र क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो साथियों जो ब्रजभाषा के केंद्रीय क्षेत्र है वो है आपका मथुरा। याद रखें, जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। 52, 53, 51, 54। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। और मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी लोग गलतियाँ करेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान समय में? आप देखेंगे साथियों 53 है, 52 नहीं है भाई, ठीक है। हिंदी निदेशालय के द्वारा जो है एक वर्ड और जोड़ा गया है, कौन सा? ये आपका एक वर्ड जोड़ा गया है साथियों, ठीक है, 53वां वर्ड, तो याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब 53 वर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं दोस्तों? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। ये बेसिक जानकारियां हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ड कितने हैं? 53 है। स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 6 का उच्चारण देखेंगे आप लोग, कहां से होता है? तालु या तालव्य से होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे च वर्ग के अंतर्गत ये आपका आता है। च, छ, ज, झ, इया, यानी च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, इन सभी का उच्चारण किससे होता है? तालु से, यानी तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, लुंठित ध्वनि जो है इसमें से कौन सी है? बताएं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बताइएगा। लुंठित ध्वनि जो है इसमें से कौन सी है? चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लुंठित ध्वनि साथियों, र जो है लुंठित ध्वनि कहलाती है, और ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। आप जानते होंगे य, र, ल, व, ये 4 जो आपके वर्ड होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लुंठित के बारे में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। र को जो है लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बता दीजिए। 30, 25, 28, 21। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। सेशन को लाइक भी करते हुए चलिएगा, शेयर भी करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो आप लोग अगर बता रहे हैं 25, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दंत वर्ड जो है कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। स का उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? दंत से होता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे जो आपके त वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? दंत से होता है। और जो स है साथियों, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 11। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। प्रख्यात में जो है कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी गए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। प्रमाण में जो है कौन सा उपसर्ग है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से जो है ई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है कौन सा नहीं है? सवाल नंबर 13 का सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। सभी दोस्त उत्तर करिएगा, बताइए। तो यहाँ पर नाली
मंडली और टोकरी, इसमें देखेंगे आपका जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नगरीय में देखेंगे साथियों ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा फटाफट। रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग, बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, जब आप रसोइया शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा, रसोई हो जाएगा। क्या भाई, रसोई प्लस ईया हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औपचारिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए, फटाफट यहां पर आंसर आना चाहिए, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं औपचारिक में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा, नहीं पिछले साल के पेपर अगर आपने अच्छे से नहीं देखे हैं तो यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर स्टेट हो गया, सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। औपचारिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर इक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 16 दिया है, इसका उत्तर यहाँ पर फटाफट आप लोग कर दीजिएगा। मनुष्यता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो आप जानते होंगे भाई ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुंदरता हो गया, मित्रता हो गया, ईमानदारी हो गया, इन शब्दों में भी आप देखेंगे साथियों कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आप जानते होंगे, इसे आप छू नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो या छू सकते हो, आप कहेंगे छू नहीं सकते हैं सर, महसूस कर सकते हैं, तो भाई ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तन शब्द में कौन सा लिंग है बताइए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। तन शब्द जो है कौन सा लिंग है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर पुल्लिंग पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, अलगाव की स्थिति जहाँ पर हो, अलगाव का भाव जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अधिकरण का ये बोधक है, अपादान का है, कर्म का है, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए साथियों, अगर यहाँ पर अलगाव नहीं लिखा होता तब आप कह सकते थे करण हो सकता है, क्या भाई, करण कारक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप लोग अलगाव है, तो यानी आप कह सकते हो अपादान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में होता है, पर होता है। कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इसका को होता है। अपादान क्या होता है, से होता है। अलगाव, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, सोना, खुशी, मनाही, ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं, इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। चलिएगा सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, खुशी, मनाही, ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है। ये आप देखेंगे साथियों ये द्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों, बताइए। यमुना जो है किस प्रकार की संज्ञा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यमुना यानी साथियों विशेष नदी की यहां पर बात कही गई है। गंगा में क्या है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आप कहिएगा जो है नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
अगर आप गंगा देखेंगे, गंगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी किसी विशेष नदी के बारे में बात कही जा रही है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइए। सवाल नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के जो है किस भेद का एक प्रकार है? चलिएगा, आप जानते होंगे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका उत्तम पुरुष होता है, दूसरा आपका मध्यम पुरुष होता है, तीसरा आपका होता है साथियों अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं पुरुषवाचक पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आप भला तो जग भला शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिए। आप भला तो जग भला शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है? यानी यहाँ पर आप में पूछा गया है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। यानी साथियों यहाँ पर जो है स्वयं के बारे में बात करी गई है। ठीक है, क्या भाई? खुद के बारे में बात करी गई है, तो आप कहिएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? भाई लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा और लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा साथियों आपका नहीं लगता है। ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आप जानते हैं। चलिए 23 का आंसर करिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सो, कौन, जो, कोई। सवाल नंबर 23 का आंसर करें। चलिए, कोई क्या है दोस्तों? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो क्या है? ये आपका संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। सो क्या है? ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन कौन क्या है दोस्तों? ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? सवाल नंबर 24 का उत्तर बताइए। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 24 का आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया है, फटाफट उत्तर करिएगा। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? अभी हमने आपको बताया, जो हो गया, सो हो गया, ये सभी कैसा सर्वनाम है? ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। कोई आपसे मिलने आया है में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। सवाल नंबर 25 का सभी का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग उत्तर करिएगा। कोई आपसे मिलने आया है में कौन सा सर्वनाम है? चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कोई शब्द क्या दर्शाता है? किसी अनिश्चित चीज़ को जो है दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 26 का उत्तर बताइए, फटाफट आंसर करें आप लोग। वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 5। जो लोग बता रहे हैं 3, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट है। वाच्य साथियों 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आपके जो है वाच्य होते हैं। तो जो लोग 2nd ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य जो है प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सभी दोस्त आंसर करिएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरीके से अगर शब्द आए आपके सामने, क्या हो जाएगा भाई? भाववाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है बताइए। फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दे दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अपूर्ण भूतकाल पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है। यानी साथियों कार्य जो हो रहा है वो भूतकाल में हो रहा है, लेकिन कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य जो है चल रहा है, यानी अपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत होगा, ठीक है। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है बताइए। सही उत्तर क्या है? फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्य है, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं संदिग्ध वर्तमान पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लास्ट में देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जो 25 प्लस सवालों को यहाँ पर सही किए हैं, ज़रूर बताइएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है बताएं। आदमी बनना जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, अच्छा व्यवहार सीखना पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, इनमें से कोई नहीं। तो आँख खुलना जो मुहावरे का बिल्कुल सटीक अर्थ हो जाएगा साथियों, ज्ञान होना। क्या भाई? ज्ञान होना। तो ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताएं। नेकी कर दरिया में डाल, सही आंसर बताएं। मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना, बताइए। सवाल नंबर 32 का आंसर करिएगा। नेकी कर दरिया में डाल। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंसू पीकर रह जाना, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शंस को रीड करें। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं विकल्प डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ बताइए। 34 का आंसर, किताब का कीड़ा होना, इसका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिए। चलिए, किताब का कीड़ा होना इसका अर्थ क्या है? उत्तर दे दीजिएगा। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। किताब का कीड़ा होना यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सेकंड है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। रास्ता देखना मुहावरे का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। निराश हो जाना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना, बताइए। रास्ता देखना, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं इंतज़ार करना यानी प्रतीक्षा करना पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आमरण में कौन सा समास है बताइए। आमरण में जो है कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? आमरण हो गया साथियों आपका यथाशक्ति हो गया। कौन सा समास है इसमें? अव्ययी भाव समास होगा। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद जो है अव्यय होता है या पहला पद जो है उपसर्ग होता है।
अगला सवाल देखते हैं, ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट, उत्तर करिएगा। आप बीती में कौन सा समास है, बताइए। आप बीती में जो है कौन सा समास हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, तत्पुरुष समास पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यथासंभव में कौन सा समास है, बताइए। सवाल नंबर 38 है, फटाफट आंसर करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। जो क्लास की टाइमिंग है, सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। आज साथियों संडे था, तो आज जो है आपको देखने को मिला होगा भूगोल के जो है 100 प्रश्न कवर किए गए हैं, उसको जाकर आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो यथासंभव में कौन सा समास है, जो लोग जा रहे हैं अव्ययी भाव समास पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, नीलांबर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बताइए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। नीलांबर में जो है कौन सा समास है, चलिए, नीला है जो अंबर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कर्मधारय समास पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चौराहा में कौन सा समास है, बताइए, सभी को पता होगा। चलिए, सही उत्तर क्या है, सभी दोस्त बताएं। चौराहा में जो है कौन सा समास है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं द्विगु समास पर, चौराहा यानी आप देखेंगे इसमें क्या होता है, द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची होता है। जो लोग ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अगना क्या है, बिल्कुल सही है। चांद क्या है, आप देखेंगे अशुद्ध है, ठीक है। चांद आपका इस तरीके से होना चाहिए। आँख भी आपका अशुद्ध है, आँख भी आपका इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें आपका शुद्ध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, राइट आंसर क्या है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए पर, ज्योत्सना पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही वाक्य है, बताइए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। ध्यानपूर्वक एक बार आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शंस को और आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य की पहचान आपको करनी है। मुझे बहुत आनंद आती है, ये आपका गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये तो भाई बिल्कुल आपका सही है, क्यों, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पर दिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस क्लास में जो है 43 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।